हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो डियर फ्रेंड्स, आज सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको सभी एमसीक्यूज मिलेंगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के, जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के। ठीक है, डीएचए के, हाथ का, एमओएच का, एम्स का, पीजीआई, ग्रुप्स 5, DSSSB, हरियाणा एसएससी या लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, कोई भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का एग्जाम है उसके लिए यहाँ पे सभी एमसीक्यूज मिलेंगे आपको इस चैनल पे। तो आप सभी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो ये है ब्लड बैंकिंग के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इन सभी में हमने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको आंसर के साथ में विद एक्सप्लेन करेंगे। और आप हमें गाइस इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की और वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग वैक्सीनेशन कैरी नो डिफरल पीरियड। ठीक है, ऐसी कौन सी वैक्सीन होती है जिसको लगाने के बाद में भी हमें उसमें कोई डिफरल पीरियड की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि हम उसमें कभी भी सैंपल डोनेट कर सकते हैं। रूबेला वैक्सीन, वेरिसेला जोस्टर, रिकॉम्बिनेशन HPV, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा सी वैक्सीन डेवलप्ड बाई रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कैरी नो डिफरल पीरियड। ठीक है, HPV जो ऐसी वैक्सीन होती है जिसके रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाती है, उसका कोई डिफरल पीरियड नहीं होता। यानी कि वो वैक्सीन जब भी कभी किसी को लगती है, ठीक है, फीमेल्स को लगती हैं, तो वो किसी भी टाइम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उनको कोई डिफरेंट पीरियड की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया का, तो वो पेशेंट जो होता है वो 3 साल तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंट पीरियड, आज कि आपको कब तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द यंगेस्ट एज ए पर्सन कैन मेक एन एलोजेनिक होल ब्लड डोनेशन। ठीक है, एक व्यक्ति किस न्यूनतम आयु में एलोजेनिक संपूर्ण रक्तदान कर सकता है। ठीक है, यंगेस्ट व्यक्ति संपूर्ण यानी कि ब्लड डोनेट कब कर सकता है, कम से कम उम्र में एलोजेनिक। ठीक है, वो भी हम बताएंगे आगे आपको एलोजेनिक क्या होता है। 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 16। ठीक है, 16 आएगा हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे। और देखते हैं एक्सप्लेन में क्या है। सी द मोस्ट स्टेट द यंगेस्ट एज एंड पर्सन कैन डोनेट इज 16 विद पेरेंटल परमिशन। ठीक है, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे, बहुत सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको ब्लड डोनेट कर सकते हैं 16 साल की एज में। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है ब्लड डोनेट करने के लिए। एलोजेनिक क्या होता है, एलोजेनिक हम होमोलोगस कहते हैं, होमोलोगस डोनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डोनेट जो ब्लड डोनेट करते हैं ना उसको डोनेट करते हैं, उसे होमोलोगस दान उसे कहते हैं जब कोई दाता किसी अनजान व्यक्ति के आदान लिए ब्लड बैंक में भंडारण करने के लिए खून देते हैं। कोई भी ऐसा अनजान व्यक्ति अपना ब्लड डोनेट कर देता है जो किसी दूसरे अनजान व्यक्ति के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट ABO टाइप्स में डोनेट टू एनी अदर ABO टाइप्स। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप, ABO जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हम डोनेट कर सकते हैं तो एनी अदर ABO टाइप्स को। ठीक है, किसको दे सकते हैं, A नेगेटिव को, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा O नेगेटिव या AB नेगेटिव। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा O नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि O नेगेटिव जो होता है ना, ये हमारा होता है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है O नेगेटिव। तो यहाँ पे O नेगेटिव आएगा हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, AB नेगेटिव ये सब नहीं आएगा, क्योंकि O नेगेटिव जो होता है उसके पास में कोई भी एंटीजन, A एंटीजन और B एंटीजन नहीं होते हैं। एंड डोनेट रेड ब्लड सेल्स टू एनी अदर ABO टाइप्स में, वो सभी को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं O नेगेटिव को। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ रेड सेल्स इज एक्सेप्टेबल टू ट्रांसफ्यूज टू एन O नेगेटिव पेशेंट। किस प्रकार की लाल कोशिका एक O नेगेटिव रोगी को आदान करने के लिए अस्वीकार्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, ठीक है, या फिर O नेगेटिव, O नेगेटिव या AB नेगेटिव। तो ये पर्सन क्या कह रहा है कि इसमें व्हाट इज द रेड ब्लड सेल्स एक्सेप्टेबल टू ट्रांसफ्यूज टू एन O नेगेटिव पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा B O नेगेटिव। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन आएगा B O नेगेटिव। O नेगेटिव इंडिविजुअल हैज बोथ एंटी A एंड एंटी B
and may receive only O negative red blood cells. O नेगेटिव जो पेशेंट होता है वो ओनली O नेगेटिव ही ब्लड सेल से रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ लॉन्ग मस्ट रिसिपिएंट सैंपल बी कैप्ड इन द ब्लड बैंक फॉलोइंग कंपैक्टिबिलिटी टेस्टिंग। कंपैक्टिबिलिटी टेस्टिंग के लिए हम ब्लड बैंक में एक रिसिपिएंट को ब्लड को कब तक रख सकते हैं? 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7 डेज। और द रिसिपिएंट सैंपल मस्ट बी कैप्ड फॉर 7 डेज फॉलोइंग कंपैक्टिबिलिटी टेस्टिंग। कंपैक्टिबिलिटी टेस्टिंग के लिए हम ब्लड को जो है ब्लड बैंक में 7 दिन के लिए रख सकते हैं। व्हाट इज द क्रॉस मैचिंग प्रोटोकॉल फॉर प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। प्लेट एंड प्लाज्मा के लिए क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? परफॉर्म ए रिवर्स ग्रुपिंग और डोनर प्लाज्मा, नो टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, परफॉर्म ए रिवर्स ग्रुपिंग ऑन रिसिपिएंट प्लाज्मा, प्लेटेड मस्ट बी HLA कंपैक्टिबिलिटी। ठीक है, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए या प्लेटलेट्स को क्रॉस मैचिंग का क्या प्रोटोकॉल्स होता है यहाँ पे अगर किसी पेशेंट को हम देते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नो टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। फॉर ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा देयर इज नो रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल फॉर क्रॉस मैचिंग। ठीक है, इसका क्रॉस मैचिंग कोई वो नहीं होता है, इसमें शायद ब्लड ग्रुप ही परफॉर्म पता होना चाहिए, बाकी हम उसमें क्रॉस मैचिंग की जरूरत नहीं पड़ती प्लाज्मा के लिए और प्लेटलेट के लिए। What are the compatibility requirement for autologous unit? ऑटोलोगस यूनिट के लिए क्या कंपैक्टिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है, इनके में कौन कौन से टेस्ट करने होते हैं? ABO एंड RH टाइप एंड स्क्रीनिंग, मेजर क्रॉस मैचिंग, ऑल ऑफ द ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा A, ABO एंड RH टाइपिंग। The only requirement for transfusing an autologous unit is a check of the ABO and RH typing. Autologous blood transfusion is the collection of blood from a single patient and retransfusion back to the same patient when required. ठीक है, ऑटोलॉगस एक ऐसा ट्रांसफ्यूजन होता है जिसमें कोई व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति की सर्जरी होती है तो पहले उसी के ब्लड को निकाल लिया जाता है और उसके बाद में उसको जब सर्जरी होने के बाद में उसमें वापस उसी ब्लड को चढ़ाया जाता है। ठीक, उसी कंडीशन का हम ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। यानी कि वो पेशेंट सर्जरी में जाने से पहले 72 घंटे पहले अपना ब्लड डोनेट कर देता है, उसके बाद में जो सर्जरी वगैरह होती है उस टाइम पे उसी के ब्लड को उसी में वापस चढ़ा दिया जाता है। इसी कंडीशन में हम बोलते हैं ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। व्हाट वुड बी रिजल्ट ऑफ ए ग्रुप ए ब्लड गिव टू एन ओ पेशेंट। ठीक है, क्या हम ग्रुप ए ब्लड जो होता है हमारा उसको हम ओ पेशेंट को दे सकते हैं? अगर देंगे तो उसमें क्या परेशानी हो जाएगी उसको, मतलब दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी? नो इम्यून ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, इमीडिएट हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ए ब्लड ग्रुप पेशेंट का अगर हम उसको ओ में चढ़ाएंगे तो क्या क्या रिएक्शंस होती हैं? इमीडिएटली हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, डिले हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, और डी है हमारा फेब्रिल हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे बी, इमीडिएट हेमोलाइटिक रिएक्शंस आएंगे यहाँ पे। ठीक है, इमीडिएट हेमोलाइटिक रिएक्शंस आ जाएगी यहाँ पे। और ग्रुप ए ब्लड गिव टू ग्रुप ओ पेशेंट वुड कोज एन इमीडिएट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस बिकॉज Group A patient has anti-A, anti-B antibodies and would destroy A cells. ठीक है, ग्रुप बी में ओ के अंदर क्या होता है? एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं जो एंटीजेंस यानी कि ए सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। नेक्स्ट है हमारा ए मेल, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DHA में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अक्सर। ये जितने भी MCQs हैं सभी DHA के एग्जाम से मोस्टली इंपॉर्टेंट बुक से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप सभी रिक्वेस्ट प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना आपको। ए मेल कैंसर पेशेंट विद हीमोग्लोबिन 6 ग्राम पर DL was admitted to the hospital with a acute abdominal pain. Small bowel resection was indicated but the attended physician want to raise the patient hemoglobin 12 gram 12 gram per DL before surgery. How many unit RBC would be
मोस्ट लाइकली बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीसिस। देखिए, एक कैंसर का पेशेंट है, हॉस्पिटल में आया हुआ है, उसको स्मॉल एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, और उसका हीमोग्लोबिन वो है 6 ग्राम पर डेल अभी फिलहाल, ठीक है। तो डॉक्टर ये कह रहा है कि उसको 12 ग्राम हीमोग्लोबिन करना है हमें उस सर्जरी से पहले, ठीक है। तो उसमें हम कितनी आरबीसी चढ़ाएंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 यूनिट ब्लड चढ़ाना है आपको, 3 यूनिट ब्लड चढ़ाना है आपको, या 6 यूनिट ब्लड चढ़ाना है आपको, 8 यूनिट ब्लड चढ़ाना है आपको, ठीक है। कितना ब्लड आपको उसमें चढ़ाना होता है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 6 यूनिट, ठीक है। उस पेशेंट को हम चढ़ाएंगे 6 यूनिट। देखिए, ठीक है, 1 यूनिट चढ़ाने से आपका 1 ग्राम पर डेल या 1.5 ग्राम पर डेल का ब्लड चढ़ता है उसमें। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 यूनिट में आप 1 ग्राम हीमोग्लोबिन आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो 6 ग्राम उसका पहले से आप 6 ग्राम और चढ़ा देंगे तो 12 ग्राम उसका हमारा हो जाएगा। ये DHA के MCQs हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट ऑफ आरबीसी विल बी राइज द हीमोग्लोबिन लेवल बाय अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। एंड द हेमेटोक्रिट 3 से 4%, 3 to 4% हेमेटोक्रिट बढ़ती है। रिजल्ट्स वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ ब्लड एंड द पेशेंट ब्लड वॉल्यूम एंड हाइड्रेशन स्टेटस, ठीक है। पेशेंट की एज और ब्लड वॉल्यूम और पेशेंट की हाइड्रेशन स्टेटस कंडीशन पे डिपेंड होता है। 6 यूनिट विल राइज द हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 12 ग्राम पर DL, यानी कि बढ़ जाएगा उसका 6 यूनिट चढ़ाने से। नेक्स्ट है हमारा, ए यूनिट ऑफ होल ब्लड इज कलेक्टेड एट 10 AM। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए यूनिट ऑफ होल ब्लड इज कलेक्टेड एट 10 AM एंड स्टोर्ड एट 22 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट इज द लास्ट आवर प्लेटलेट कंसंट्रेशन में बी मेड फ्रॉम दिस यूनिट, ठीक है। आपने ब्लड डोनेट किसी पेशेंट का ब्लड लिया है 10 बजे, ठीक है, उसका हमें प्लेटलेट कंसंट्रेशन सेपरेट करनी है, तो उसको हम कब सेपरेट करेंगे, ठीक है। हमने 10 बजे कलेक्ट किया था सैंपल, तो आपको 4 PM, 6 PM, 7 PM या 8 PM, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा 6 PM, ठीक है। प्लेटलेट को हमें सेपरेट करना होता है हमें कम से कम 6 घंटे की ना 8 विद इन 8 आवर्स, ठीक है। प्लेटेड प्रिपरेशन फ्रॉम होल ब्लड मस्ट बी डन विद इन 8 आवर्स ऑफ कलेक्शन। किसी बुक्स में आपको 6 आवर मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो 8 आवर्स दिया हुआ है, तो 8 आवर्स में हमें प्लेटेड को विद इन 8 घंटे के अंदर अंदर हमें जो ब्लड हमने कलेक्ट किया है किसी भी कैंप में कहीं से भी ब्लड कलेक्ट किया है, तो उसको हमें प्लेटेड सेपरेट करनी होती है, वो विद इन 8 आवर्स के अंदर हमें सेपरेट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विद क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज। CGD एक डिजीज है, उस पेशेंट को हम इनमें से क्या चढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है ये जो DHA एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जितने भी बच्चे प्रोमेट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं DHA के हाथ की मौज की, वो जरूर इन वीडियो जरूर देखिए और शेयर करें, ठीक है। ऑल इंडियन जितने भी ऑल लैब टेक्नीशियन एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए वेरी हेल्पफुल क्वेश्चन है ये। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ चॉइस CGD, ठीक है। CGD का पेशेंट है, उसमें हम क्या कंपोनेंट चढ़ाएंगे, FFP, ग्रेनुलोसाइट्स, क्रायोप्रेसिपिटेट या फिर RBC, ठीक है। तो CGD में क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो काम नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे यहाँ पे B, ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स क्या है कि ए पेशेंट विद CGD कैन नॉट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। CGD का जो पेशेंट होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ में नहीं लड़ पाता ड्यू टू डिसफंक्शनल फैगोसाइटिक एंजाइम। जो फैगोसाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनके काम प्रॉपरली न करने की वजह से। तो ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेट आर द प्रोडक्ट ऑफ चॉइस फॉर दिस पेशेंट। इस पेशेंट को ग्रेनुलोसाइट चढ़ाए जाते हैं, WBC चढ़ाई जाती है ताकि वो पेशेंट से इन्फेक्शन से लड़ सके। तो गाइज ये थे हमारे 10 वेरी इंपॉर्टेंट MCQs थे ब्लड बैंक के। तो इस तरह के और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा आप सभी के पास में ब्लड बैंक के। तो प्लीज़ आप सभी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा उसकी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो गाइज। थैंक यू।